प्रस्तुत है गुदड़ी कहानी का दूसरा भाग। घर के दरवाजे पर नजर मारती, आंगन तक झांकती, पूछती पाछती, आखिर वह एक मोड़ पर बाबा की झलक पा ही गई। साथ ही उसके कदमों की गति और भी बढ़ गई। गेरुए रंग की धोती पर गेरुए रंग का कुर्ता और जैकेट पहने बटेसर के दरवाजे पर खड़ा तानपुरा पर बाबा गोरखनाथ की कथा कह रहा था। उसके कंधे पर कई फटे पुराने कपड़े लटक रहे थे। पीछे एक बड़ी सी गठरी। सास माँ और करीब पहुंच गई। अब उसे कपड़ों के बीच में से उसकी गुदड़ी भी झांकती दिख रही थी। उसका जी चाहा आगे बढ़कर छीन ले, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने विनती की, बाबा बाबा मेरी गुदड़ी मुझे दे दो। तानपुरा के तार पर थिरकती हुई बाबा की उंगलियां ठहर गईं। उसने पूछा, कौन सी गुदड़ी माता? सास माँ ने छू कर बताया, लेकिन अब तो यह दान की वस्तु है माता। अब तो यह बाबा की भीख बन चुकी है, बाबा ने कहा। तो सास माँ तुरंत बोल पड़ी, फिर भी मुझे यह चाहिए बाबा। भीख वापस लेकर पाप की भागी मत बनो माता। बाबा गोरखनाथ की दुआ होगी तो एक क्या 1000 गुदड़ियां भेंट करोगी, बाबा ने कहा। बाबा सच कह रहे हैं बहन, बटेसर ने भी समझाना चाहा। दान में दे चुकी हो तो जाने दो। फगुनी, किसुन, चंपा ने भी कहा, बटेसर ठीक कहता है, लेकिन नहीं मानी वह। बोली, चाहे इसके लिए मुझे पाप का ही भागी क्यों न बनना पड़े, मैं इसे नहीं दे सकती। पता नहीं क्यों लगता है जैसे इसके साथ मेरा बहुत गहरा रिश्ता है, सास माँ ने कहा। उसकी जिद के आगे बाबा भी टिक न सका। उसने गुदड़ी दे दी, लेकिन कहा भी, दिए हुए दान को वापस नहीं लेना चाहिए। बाबा गोरखनाथ कभी माफ नहीं करेंगे। भीड़ में कानाफूसी होने लगी। शायद कुछ लोग हंस भी रहे थे, पर सास माँ इन सब से लापरवाह गुदड़ी लेकर घर की ओर चल पड़ी और चौखट पर पांव रखी ही थी कि अचानक ठिठक गई। बूढ़े पति का स्वर गूंजा था, ठहरो, अंदर मत आना। क्यों नहीं आ सकती? सास माँ ऐसे बोली जैसे लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो। आ सकती हो, लेकिन भीख की गुदड़ी वापस करने के बाद, बूढ़े पति ने कहा। तो आप भी सुन लीजिए, मैं इसे कभी वापस नहीं करूंगी। अब बूढ़े पति ने नरम होकर समझाने की कोशिश की, जरा सोचो, यह गुदड़ी हमने भीख में दे दी है, और यदि फिर इसे वापस अपने पास रख लेते हैं तो निश्चय है कि लोग हम पर हंसेंगे। हो सकता है समाज हमारा हुक्का पानी बंद कर दे। हो सकता है हम जाति से निकाल दिए जाएं। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? सास माँ ने मुंह बिचका दिए, बोली, समाज हमारा हुक्का पानी बंद करता है, कर दे। जाति से बाहर करता है, कर दे। मैं यह गुदड़ी नहीं दूंगी, मतलब नहीं दूंगी। तो मेरी भी एक बात सुन लो, बूढ़े पति ने अंतिम चेतावनी दी। यदि गुदड़ी वापस नहीं करती हो तो तुम्हारे लिए भी इस घर में कोई जगह नहीं है, और अगर तुम इस घर में जबरदस्ती घुस गई तो मैं ही कहीं चला जाऊंगा। तुम इसे वापस कर दो ना माँ। पहली बार बेटे ने अपना मुंह खोला तो बहू भी समर्थन करते हुए बोली, हाँ माँ, वापस कर दीजिए। लेकिन सास माँ ने उसे और भी जोरों से छाती से चिपका लिया। बोली, नहीं, इसे मैं नहीं दूंगी। आखिर क्यों? पिता पुत्र का समवेत स्वर गूंजा। सास माँ की आंखें भीग उठी। उसने बिना कुछ कहे गुदड़ी को जमीन पर फैला दिया और सिवन उधेड़ती चली गई। साथ ही परत दर परत खुलने लगे रंग बिरंगे चिथड़े। कभी छोटी कमीज का टुकड़ा, तो कभी पुराने स्वेटर की बाह, कभी लाल साड़ी का चिथड़ा,
तो कभी ब्लाउज का सिलवटों भरा कोई हिस्सा। उसने लाल साड़ी के चिथड़े को उठाकर कुछ कहना चाहा तो होंठ थरथरा उठे, गला रूंध गया। लेकिन बूढ़ा पति जानता है, इसी साड़ी में दुल्हन बनकर आई थी वह, और यह छोटी सी कमीज। बूढ़े आंखों में अनायास बेटे के साल भर की उम्र वाली तस्वीर नाच उठी। बेटा अपनी पत्नी को बता रहा था, यह मेरे बचपन की टोपी है, देख रही हो इस गुदड़ी में। वे सब अतीत में इस तरह डूबते चले गए जैसे कोई एल्बम देखते हुए। मित्रों, यह कहानी कैसी लगी मुझे इस पर कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।